Good morning, class 7th. Today we are going to start chapter number 17 and the chapter name is Life in the Deserts. इस चैप्टर में हम दोनों तरह के डेजर्ट्स पढ़ेंगे, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट्स। तो उन दोनों की केस स्टडी हम पढ़ेंगे, एक सहारा डेजर्ट की पढ़ेंगे और एक लद्दाख की पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डेजर्ट, एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, और वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो कम हो सकती है, मतलब जो नेचुरल प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कम उगते हैं वहाँ पर। सेकेंड इज नोमैडिक, रिलेटेड विद पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आर नॉट सेटल्ड। ये वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ये सेटल्ड नहीं होते, इनके कोई भी सेटलमेंट नहीं होती, परमानेंट घर नहीं होते, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। Let's start with the first topic. First one is deserts. Deserts are dry places having very little rainfall. The amount of rainfall is generally less than 25 centimeter in a year, resulting in scanty vegetation. These are of three types of desert: hot or tropical deserts, cool or temperate deserts, cold desert और polar deserts. तो बेसिकली डेजर्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत ड्राई प्लेसेस होती हैं, सूखी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होती, वेजिटेशन भी बहुत कम होती है। तीन तरह की डेजर्ट होती हैं, एक होती हैं हॉट और एक होती हैं कूल और एक होती है कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स को हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी बोलते हैं, कूल डेजर्ट्स को हम टेम्परेट डेजर्ट्स बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट को हम पोलर डेजर्ट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। इस टाइप के डेजर्ट्स जो हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ साउथ रीजन के लैटिट्यूड में 20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में पाई जाती हैं। इस टाइप की डेजर्ट्स हैं सहारा डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट अफ्रीका में, थार डेजर्ट इन इंडिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, एंटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिकन डेजर्ट ऑन नॉर्थ अमेरिका। ये सब जो हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। सेकेंड इज कूल और टेम्परेट डेजर्ट। ये डेजर्ट्स कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फेयर के बीच में आता है, वहाँ पर ये डेजर्ट पाई जाती हैं। ये इनके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं इस डेजर्ट के आसपास, इसलिए वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, इंटीरियर प्लेट्यूज के बीच में या फिर बेसिन ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि गोबी डेजर्ट, लद्दाख रीजन, ये सब जो हैं टेम्परेट डेजर्ट्स हैं। थर्ड वन इज कोल्ड डेजर्ट और पोलर डेजर्ट्स। इस तरह की डेजर्ट्स जो हैं वो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पाई जाती हैं, और ये इनका जो रीजन है वो पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एरिया, यहाँ का एरिया जो है यहाँ पे परमानेंट आइस जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, जो कि समर्स में मेल्ट होती है। वहाँ बर्फ़ इसलिए जमी रहती है क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, वो जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे पाई जाती है। जो पोलर डेजर्ट हैं ये हाई लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पूरा अंटार्कटिका जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, पूरे अंटार्कटिका जो है वो कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि वो पोलर रीजन में है। इन एरियाज में रहना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ कुछ हिस्से ही पाए जाते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं होती है। और ये इनको यूजुअली नोमैड्स बोला जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, इनका कोई भी परमानेंट घर या कुछ भी नहीं होता, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जहाँ पर पानी और फूड की व्यवस्था इन्हें दिखती है वहाँ पर ये चले जाते हैं। और इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस तरह से कि ये डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, जैसे मर्जी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, कोल्ड में, हॉट में, क्योंकि अडेप्ट हो चुके हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक इज अ केस स्टडी ऑफ द सहारा डेजर्ट. This is the largest tropical desert in the world. It is located in the northern half of Africa. It extends from the Atlantic coast in the west to Red Sea in the east. The east-west extent is about 55 kilometers. It now north-south extent is 2000 kilometers approximately. जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट है, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका की नॉर्थ साइड पे, नियर अबाउट आधा अफ्रीका जो है वो सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। और उसके बाद ये कहाँ तक और फैला हुआ है, एक अटलांटिक कोस्ट तक वेस्ट साइड पे, और रेड सी की ईस्ट पर भी सहारा डेजर्ट फैल रखा है। उसके बाद जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो कितने किलोमीटर्स का है, वो 55 किलोमीटर्स का है, और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है वो 2000 किलोमीटर्स का है। It cuts across many African countries such as Egypt, Libya, Sudan, Niger and Chad. इसके आसपास और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये कट कर दिया है, कट मतलब जहाँ से ये क्रॉस होकर निकलती है, वो कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, लिबिया, सुडान, निगर एंड चाद।
Only a quarter of its extent is covered with sand. The rest of the surface has mountains, plateaus, and plains. People think of this large desert as a huge stretch of shifting sand dunes, but a large part of it is rocky. The river Nile flows along the east and the river Niger along the west of the Sahara. Lake Chad, the only freshwater lake of this region, is found on the southern border. अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी इसका क्वार्टर मतलब चौथाई हिस्सा जो है सिर्फ वहीं पर मिट्टी है, सैंड है, वहाँ पर रेत है। बाकी का जो एरिया है इस डेजर्ट का वो किससे कवर है? माउंटेन से, प्लेट्यू से और प्लेन से, पहाड़ों से और प्लेन से और प्लेट्यू से वो एरिया कवर हो रखा है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसके ये जो डेजर्ट है यहाँ पर सारे के सारे रेतीले पहाड़ हैं आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, वो पथरीला इलाका है। उसके बाद रिवर्स की बात करी गई है। जो रिवर नाइल है ये ईस्ट साइड पे जाती है, डेजर्ट की ईस्ट साइड पे रिवर नाइल फ्लो करती है। और जो रिवर नाइगर है ये कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट साइड पे। और सिर्फ एक ऐसी फ्रेश वाटर लेक है उस रीजन की जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश पानी पाया जाता है, वो है लेक चाद। ये कहाँ पर पाई जाती है? साउदर्न साइड पे, साउथ साइड पर लेक चाद पाई जाती है। The Sahara was not always arid like its present form. Before the continent shifted away from one another, it was attached to the continent of Antarctica, and it is also had streams and beautiful plants. The fossils found in this part have revealed traces of river beds and plants. सहारा डेजर्ट जैसी आज है ये पहले वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अब जो सहारा डेजर्ट है वो खुश्क इलाका बन गया है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। वो क्यों था? क्योंकि पहले जो ये कॉन्टिनेंट है ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, उसके बाद कॉन्टिनेंट अलग होते गए। जब ये एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ था उस टाइम यहाँ पर स्ट्रीम्स भी मतलब झीलें होती थी, ब्यूटीफुल प्लांट, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी थे और फॉसिल्स भी पाए जाते थे, जो कि जहाँ पर रिवर बेड्स और प्लांट्स भी होते थे, बहुत सारी नदियाँ होती थी, वहाँ पे फॉसिल्स भी पाए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ का क्लाइमेट वातावरण कैसा है। Presently, the climate of Sahara is very harsh and extreme. In summer, the temperature can shoot up to 55 degrees Celsius, while in the winter, temperature goes down to freezing point. Rainfall is almost non-existent, less than 25 centimeter. The winds are dry and scorching, and there is no cloud cover. That is the reason why days are extremely hot and nights extremely cold. This makes life for the people living there very difficult. प्रेजेंटली जो क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट का वो बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा ख़राब है। समर में क्या होता है? समर मतलब गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्रीज तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जो विंटर का टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर बर्फ़ भी जमने लग जाती है। और जो रेनफॉल है वहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर होती है, बहुत कम, जो कि सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल वहाँ पर होती है। और जो वहाँ की विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो भी बहुत सूखी हैं और स्कॉर्चिंग है। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत जलाने वाली, झुलसाने वाली जो हवा चलती है वैसी हवा चलती है। और जो क्लाउड कवर है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म मतलब एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं, रातें हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। इसकी वजह से वहाँ पर रहना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल। वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। People here have adjusted to the harsh climatic condition. There are usually nomadic tribes that move from one place to along with their herds of camels and goats. The camel is the most suitable animal and is usually called the sheep of the desert, as it can survive without food and water for a long durations. The two popular tribes are Bedouins and Tuaregs. They trade locally in ivory, dates and rugs. They move in big caravans looking for new pastures for their animals. The people settle near the oases, grow some cereals and vegetables. वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहना सीख गए हैं, उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। अडेप्ट मतलब उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है उन चीज़ों में रहना, चाहे वो ज़्यादा गर्मी है चाहे वो ज़्यादा ठंड है। वहाँ पर यूजुअली कौन रहता है? नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। ये कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग।
और इनके साथ बकरियां भी होती हैं और कैमल्स भी होते हैं। कैमल जो है वो बहुत सूटेबल एनिमल है इनके लिए, बहुत फ़ायदेमंद है और इसे शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, क्योंकि जो कैमल है वो बिना पानी के, बिना खाने के काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वहाँ के जो 2 पॉपुलर ट्राइब्स हैं वो कौन कौन से हैं? बिडोइंस और ट्यूरेग्स। ये जो है लोकली ट्रेड करते हैं, किसमें? आइवरी में, डेट्स के और रग्स के। रग्स मतलब कालीन, डेट्स मतलब खजूर हम जिसे बोलते हैं। आइवरी होता है एक बहुत वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो हाथी के हार्ड सब्सटेंस से बनाया जाता है। ये कारावान्स में मूव करते हैं इधर से उधर, मतलब झुंड में इधर से उधर जाते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर इनको इनके एनिमल्स की सूटेबल जगह मिलती है रखने की, वहाँ पर ये रुक जाते हैं। और जो लोग ओसेस के पास रहते हैं, ओसेस वो एरिया होता है डेजर्ट का जहाँ पर पानी पाया जाता है और जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। वहाँ पर लोग जो हैं वेजिटेबल्स और सीरियल्स की खेती करते हैं। Next is animal rearing. The herding of animal is an important occupation in the Sahara. The Fulani herdsmen who raise horned cattle and the Tuareg who raise mainly sheep, goats and camels are pastoral people who wander through the desert in the search of pastures and water. These people live mostly in temporary shelters or portable tents made of animal skin. They wear several layers of loose cotton clothes which helps to prevent the loss of moisture from the body. These people live mainly on milk, meat and dates. They make rugs and blankets from the wool obtained from their animals. These products are often exchanged for dates and other agricultural products at the oases. Many of the pastoral people of the Sahara have now given up their nomadic way of life and have started leading a settled life. एनिमल रियरिंग क्या होती है? एनिमल रियरिंग मतलब होता है पशु पालन करना। ये सहारा डेजर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर एनिमल रियरिंग का काम ही करते हैं। अब इसमें ट्राइब्स बताए हुए हैं कि जो फलानी ट्राइब है वो जो मेनली है कैटल्स की जो पालन करते हैं और उन्हीं से प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हें बेच के या उनका दूध बेच के वॉटएवर। उसके बाद जो ट्यूरेग्स के बारे में बताया गया है वो क्या रेज करते हैं? मेनली शीप्स, गोट्स और कैमल्स। और ये जो है पेस्टोरल पीपल होते हैं, ये किसके हिसाब से बदलते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी जगह? पेस्चर्स और वाटर के हिसाब से। पेस्चर मतलब जहाँ पे हरी घास होती है उस एरिया को पेस्चर्स बोलते हैं। तो जहाँ पर भी पेस्चर और पानी इन्हें मिलता है वहाँ पर ये अपने एनिमल्स को लेकर चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते हैं या फिर पोर्टेबल टेंट्स होते हैं। पोर्टेबल मतलब टेंट को कहीं भी लेकर जाया जा सकता है किसी भी जगह पर, जो कि एनिमल की स्किन के बने होते हैं। और ये किस तरह के कपड़े पहनते हैं? लूज कॉटन क्लोथ्स की कपड़े पहनते हैं, काफ़ी सारी लेयर्स, ताकि जो उनकी बॉडी में जो है मॉइस्चर बना रहे, ताकि मॉइस्चर कम ना हो, नमी कम ना हो, इसलिए। और ये मेनली किस पे आधार पर जीते हैं? ये मेनली मीट, डेट्स मतलब खजूर खाते हैं और मिल्क, दूध के बेस पर ही ये जी रहे हैं। और ये रग्स बनाते हैं, मतलब कालीन, ब्लैंकेट्स बनाते हैं। कहाँ से? जो एनिमल्स की स्किन होती है उनके उसको यूज़ करके ये कालीन और ब्लैंकेट्स मतलब कि कंबल बनाते हैं और फिर उनको डेट्स के बदले खरीद लेते हैं। जैसे कि वो दे दिया और उसके बदले डेट्स खरीद ली अपने खाने के लिए, या फिर कोई और प्रोडक्ट्स खरीद लिए ओएसिस से। और बहुत सारे पेस्टोरल पीपल ऐसे हैं जिन्होंने अब नोमैडिक ज़िंदगी जीनी बंद कर दी है और वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। सेटल्ड मतलब परमानेंट सेटल हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर वो रहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप कल्टीवेशन टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।